अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली टेस्टी ढाबा में खुश आमदीद। उम्मीद करती हूँ कि आप सब ठीक ठाक होंगे। अल्लाह पाक हम सबको बरकतों वाले रिज़्क़ से नवाज़े, आमीन सुम्मा आमीन। आज मैं आप लोगों के लिए बहुत ही ज़बरदस्त क्रिस्पी फ्राइड चिकन की रेसिपी लेकर आई हूँ, जिसे हम एक बहुत ही अलग तरीके से मैरिनेट भी करेंगे और बहुत ही अलग तरीके से इसके ऊपर वाली कोटिंग करेंगे, जिससे जो हमारा चिकन है बहुत ही क्रिस्पी बन के तैयार होगा, अंदर से बहुत ही ज़्यादा जूसी होगा। तो आपने सिर्फ एक काम करना है कि वीडियो को बिना स्किप के लास्ट तक देखना है। लंच बॉक्स में आप बच्चों को ये बना के दे सकते हैं, टी टाइम पार्टी में एज आ स्टार्टर स्नैक्स के तौर पे ये बहुत ही अच्छी रेसिपी है। तो चलिए जी, बिना कोई देरी के अपनी रेसिपी का आगाज़ करते हैं। यहाँ पे सबसे पहले बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यहाँ पे मेरे पास है आधा किलो चिकन। आप चाहें तो टोटली बोनलेस भी ले सकते हैं और हल्की फुल्की सी हड्डी वाला भी ले सकते हैं। मेरे पास ज़्यादा यहाँ पे मिक्स है, बोनलेस भी है और बिल्कुल हल्की सी ना हड्डी भी है। तो आधा किलो चिकन है, इसे मैंने अच्छे तरीके से पानी से धो के वॉश कर लिया है। इस तरीके के मैंने इसके पीसेस भी कर लिया है। तो अब हम इसको मैरिनेट करेंगे। मैरिनेट करने के लिए बहुत ही कम मसाले जाएंगे, लेकिन बहुत ही कमाल का बन के ये तैयार होगा। सबसे पहले इसके अंदर शामिल करेंगे 1 टेबलस्पून लहसुन अदरक का पेस्ट। 1 टीस्पून भर के मैं इसके अंदर शामिल करूँगी पिसी हुई काली मिर्च का। और 1 टीस्पून से थोड़ा-सा कम मैं यहाँ पे शामिल करूँगी नमक का, क्योंकि मुझे आगे चल के इसके अंदर सॉसेस भी शामिल करनी है, इसलिए नमक मैं यहाँ पे ही कम रखूँगी। 2 टेबलस्पून भर के मैं यहाँ पे सिरके के शामिल कर दूँगी। आप चाहें तो सिरके की जगह लेमन जूस भी यूज़ कर सकते हैं। 2 टेबलस्पून मैं इसके अंदर सोया सॉस का इस्तेमाल करूँगी। अगर आपके पास सोया सॉस नहीं है तो आप इसे स्किप भी कर सकते हो, लेकिन इससे जो इसका जायका है वो बहुत ही ज़्यादा कमाल का आएगा। यहाँ पे मेरे पास है 1 अदद अंडा। इसे अच्छे तरीके से फेंट के ना अब आपने इसके अंदर शामिल करना है। अंडे को हमेशा अलग बर्तन में निकाल कर और इसे फेंट कर फिर आप मैरिनेशन में शामिल किया करें, तो एक तो इसकी जो कोटिंग है वो भी कमाल की होती है, और इससे जो है क्या होता है कि अंडा जो है ना वो सारे के सारे चिकन पे अच्छे तरीके से मैरिनेट हो जाता है। अब आपने इन तमाम मसालों को अच्छे तरीके से ना चिकन के ऊपर मैरिनेट कर देना है, जब तक मैं यहाँ पे इसे मिक्स कर रही हूँ। अगर अभी तक आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी जाके मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दो। वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक शेयर और कमेंट करना तो बिल्कुल नहीं भूलना, और बेल आइकन को भी ज़रूर प्रेस करना है ताकि आगे आने वाली वीडियोस आप लोगों को सबसे पहले देखने को मिले। यहाँ पे मैंने चिकन को अच्छे तरीके से मैरिनेट कर दिया है, और इसे किस स्टेज पे फ्रीज़ कर सकते हैं ये भी मैं आपको आगे चल के बताऊँगी। अब आपने क्या करना है, इसको रेस्ट दे देना है तकरीबन कम से कम आधा घंटा, तो आपने इसे ज़रूर रेस्ट देना है। और अगर आपके पास ज़्यादा टाइम है तो आप इसे 4 से 5 घंटे भी ना मैरिनेट कर सकते हो। यहाँ पे इसकी स्पेशल सी कोटिंग तैयार कर लेंगे। यहाँ पे मेरे पास है 4 से 5 टेबलस्पून कॉर्नफ्लावर। कॉर्नफ्लावर यहाँ पे रेसिपी के अकॉर्डिंग यूज़ होगा। ब्रेड क्रम्स हैं और 1 अदद अंडा है। हम इसके ऊपर बहुत ही ज़बरदस्त सी कोटिंग करने वाले हैं। यहाँ पे जो हमारे पास अंडा है इसे मैं अच्छे तरीके से फेंट लूँगी। और चिकन को मैरिनेट हुए हुए भी तकरीबन आधा घंटा हो गया है। मैंने इसके अंदर 2 टीस्पून चिली फ्लेक्स यानी कुटी हुई लाल मिर्च के भी शामिल किए थे, वो मैं रिकॉर्ड करना भूल गई थी, तो आपने वो भी इसके अंदर ज़रूर शामिल करने हैं। तो यहाँ पे अब हमारी चिकन की मैरिनेशन भी हो गई है और कोटिंग करने के लिए भी सारी चीज़ें रेडी हैं। तो अब हम इसको कोट करेंगे। एक मरतबा इसे अच्छे तरीके से मिक्स कर लेंगे। सबसे पहले चिकन का एक पीस लेंगे और इसे कॉर्नफ्लावर के अंदर आपने कोट कर लेना है। आप चाहें तो ये काम चम्मच से भी कर सकते हैं और चाहे तो ना हाथों की हेल्प से भी कर सकते हैं। कॉर्नफ्लावर के अंदर अच्छे तरीके से कोट करने के बाद अब आपने इसे अंडे में डिप करना है। अंडे में भी आपने इसे अच्छे तरीके से डिप करना है ताकि तमाम जो चिकन है ना उसके ऊपर अंडा अच्छे तरीके से कोट हो जाए। इसके बाद अब आपने इसको ब्रेड क्रम्स में शामिल कर देना है। ब्रेड क्रम्स को आपने ड्राई हाथों से इसके ऊपर अप्लाई करना है, गीले हाथों से बिल्कुल भी इसके ऊपर ना अप्लाई नहीं करना। इस तरीके से अच्छे तरीके से ब्रेड क्रम्स आपने इसके ऊपर कोट कर देने हैं और इसको एक ट्रे में रखते जाएंगे। इसी तरह मैं बाकी का जो चिकन है उसके ऊपर भी मैं इसी तरीके से कोटिंग कर लूँगी। इस कोटिंग से पता है क्या होता है, अंदर से जो चिकन है वो बहुत ही सॉफ्ट और जूसी बन के तैयार होता है और ऊपर से बहुत ही क्रिस्पी बन के तैयार होता है। तो एक मरतबा तो इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा। इसी तरीके से अब मैं बाकी का भी सारा का सारा चिकन तैयार कर लूँगी, और यहाँ पे देखिए माशाल्लाह मैंने सारा का सारा जो चिकन है ना वो रेडी कर लिया। इस स्टेज पे आप इसे फ्रीज़ भी कर सकते हो। इस ट्रे को एज़ इट इज़ आप फ्रीज़र में रख दें, और जब ये बिल्कुल जम जाए ना तो फिर आपने इसको किसी भी ज़िप-लॉक बैग में डाल के रख देना है। 1 महीने तक ये बिल्कुल भी ख़राब नहीं होगा। आप जब भी चाहें तो इसे निकाल के फ्राई कर सकते हैं। यहाँ पे देखिए मैं आपको कुछ फ्राई करके दिखाती हूँ और कुछ को मैं यहाँ पर फ्रीज़ कर दूँगी। ऑयल का टेम्परेचर इतना होना चाहिए कि जब आप इसमें 1 पीस शामिल करो ना तो बिल्कुल हल्के-हल्के से बबल्स बनने चाहिए। कढ़ाई में आपने ज़्यादा ओवरलोड भी नहीं करना, जितनी आपकी कढ़ाई में स्पेस है उतना ही आपने इसके अंदर शामिल करना है, और लो फ्लेम पे आपने इसे फ्राई करना है। नहीं तो क्या होगा, ब्रेड क्रम्स जल्दी से ऊपर से जल जाएँगे और चिकन अंदर से कच्चा रह जाएगा। लो फ्लेम पे आपने इसे फ्राई करना है और तकरीबन 2 से 3 मिनट तक आपने इस चिकन को टच बिल्कुल नहीं करना। जैसे ही एक साइड पे प्यारा सा गोल्डन कलर आ जाएगा फिर आपने इसकी साइड को चेंज करना है, और इसी तरह उलट-पुलट करते हुए प्यारा सा गोल्डन कलर आने तक के लिए ना आपने इसे फ्राई कर लेना।
तेज़ आंच आपने बिल्कुल भी नहीं करनी। यहाँ पे देखिए माशाल्लाह कितना ज़बरदस्त गोल्डन कलर आया है और ये बिल्कुल भी नहीं जले। तो आपने तमाम टिप्स और ट्रिक्स को फ़ॉलो करना है ताकि आप ये मज़ेदार सा चिकन अपने घर में बनाकर एंजॉय कर सकें। इसी तरह मैं बाकी का भी फ्राई कर लूँगी और कुछ को मैं फ्रीज़ कर लूँगी। और अब मैं आपको इसकी फ़ाइनल लुक भी दिखाती हूँ जो कि बहुत ही ज़्यादा कमाल की है। ये देखिए माशाल्लाह माशाल्लाह इसकी फ़ाइनल लुक कितनी ज़्यादा माउथ वाटरिंग और टेम्पटिंग लग रही है। बच्चों को ये रेसिपी बहुत ही ज़्यादा पसंद आने वाली है। लंच बॉक्स के लिए एक कमाल की रेसिपी है। तो आप लोगों ने मेरी इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करना है और फिर मुझे कमेंट सेक्शन में आकर बताना भी है कि आपको मेरी ये यमी यमी रेसिपीज़ कैसी लग रही हैं। दुआ में याद रखिएगा, अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।